of 8th class. Today we are going to start a new chapter named Square and Square Root, chapter 6th. स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जो चैप्टर है वो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसी के आगे आता है। इस चैप्टर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। डेली लाइफ में स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ज़िंदगी में एवरी स्टेप पर यूज़ करना पड़ता है। यानी आपके अगर लाइफ में देखोगे तो इन नंबर से आप अछूते नहीं रहोगे, ये आपके किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर आपका इनसे मिलान होगा। तो आइए हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या चीज़ होती है। अच्छा, नंबर के बारे में पढ़ा था हमने कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। इनके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर क्या चीज़ होती है, स्क्वायर या स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके डेफिनेशन को केयरफुली रीड कीजिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर, जब हम एक संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? बाय इटसेल्फ, स्वयं से ही मल्टीप्लाई करना है उसको। जो संख्या ले रहे हो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पर हमारे को पता है हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कोई नया नंबर आएगा हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर कहलाता है उस संख्या का। जैसे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एक तरफ हम नंबर लेंगे और इधर स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। स्क्वायर नंबर जैसे 0 लिया, 0 नंबर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये 0 क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर कहलाएगी। किसकी? इस 0 की। सिमिलरली इफ वी टेक 1, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये 1 स्क्वायर नंबर हो गया किसका? 2 का। एंड सो ऑन। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आएगा। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो ये 100 जो है, 100 स्क्वायर नंबर होता है किसका? 10 का। तो ये स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। कौन से? ये वाले। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 10 स्क्वायर नंबर्स, 10 स्क्वायर नंबर लिखिए। नंबर की बात करें, केवल नंबर पूछे तो आपको ये बताना 0, 1, 2, 3 जो काउंटिंग नंबर अपन यूज करते हैं डेली लाइफ में वो तो होते हैं नंबर, लेकिन स्क्वायर नंबर अलग होते हैं बेटा। स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं? 0 का स्क्वायर नंबर 0, फिर 1, यानी कि 0, 1, 4, 9। अब 1 और 4 के बिटवीन में कौन कौन रह गया? 2 और 3। तो 2 और 3 स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी प्रकार से 5, 6 और 7 और 8 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 स्क्वायर नंबर आता है अगला। 9 के बाद में 16 आएगा, 16 के बाद में 25 आएगा, 25 के बाद में 49 आएगा, 36 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा और फिर 100 आएगा। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं ये स्क्वायर नंबर। इन स्क्वायर नंबर को फाइंड करते समय इनको आपको ध्यान से देखना होता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब हम अगला टॉपिक में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। इसलिए ध्यान से इनको समझिए कि 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9। तो इनको लर्न कीजिए। आपको स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर के 30 तक, 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन को ईजी और क्विकली सॉल्व कर सकें। तो अब हम आगे इनके बारे में देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर नंबर में आपने फाइंड कीजिए 1 से लेकर के 20 तक के अगर स्क्वायर की बात करें तो 1 से 20 तक के स्क्वायर्स में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289 और
324, 361 और 400, ये 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स हैं। तो इन सभी स्क्वायर नंबर्स में एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि इन स्क्वायर नंबर्स के जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस जो है, वो यूनिट प्लेस या तो किस पर एंड हो रहा है, 0 पर या 1 पर या 4 पर या 5 पर या 6 पर और या 9 पर। तो ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0 आइदर और 1, 4, 5, 6 और 9, 8 यूनिट्स प्लेस। कोई भी स्क्वायर नंबर होगी वो इन्हीं पर एंड होती है। नन ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 2, 3, 7 एंड 8 यूनिट प्लेस। अब कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो होता है या जो स्क्वायर नंबर जो होती है वो 2 पर एंड हो रही हो, 3 पर हो रही हो, 7 पर हो रही हो और 8 पर हो रही हो। तो जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस इन डिजिट्स में से आता है तो उनको हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। स्क्वायर नंबर बोल दो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल दो तो दोनों ही एक चीज़ है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये नंबर है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप तुरंत देखते ही बताइए कि यूनिट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका यूनिट डिजिट 3 है तो ये भी नहीं है। इसका 8 है, ये भी नहीं है। इसका 2 है, ये भी नहीं है। इसका 9 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी नहीं होगी, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। हम चेक करेंगे, आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से इसको चेक किया था कि परफेक्ट कंफर्म ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसका यूनिट डिजिट 1 है तो ये भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हम अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि इनको चेक नहीं कर लिया जाए, लेकिन इनके बारे में हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इनका यूनिट जो प्लेस है वो 7, 3, 8 और 2 आ रहा है। तो ये यूनिट प्लेस में आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है, और ये वाले आए तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन स्क्वायर नंबर्स की, इन स्क्वायर नंबर्स की। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि चेक कीजिए कि स्क्वायर नंबर है या नहीं है। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है इसी पर, वो देखिए आपको 2 नंबर दे देगा। जैसे आपको पूछ ले कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक कितने स्क्वायर नंबर हैं। 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितने स्क्वायर नंबर हैं। तो आप देखिए, 1 खुद स्क्वायर नंबर है, फिर है 4, फिर 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 से लेकर के 100 तक की, जो कि 10 है। अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए बिटवीन, क्या आ जाए बच्चों, बिटवीन, 1 से 100 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो 1 और 100 को छोड़ दीजिएगा और इनके बीच के आपको काउंट करने हैं। 8 नंबर है, ये 8 नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे 1 से लेकर के 100 तक। अगर आपको ये पूछा जाए कि 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में कितने हैं, तो बताइए देखिए कितने आते हैं। 30 और 40 के बीच में, नंबर से नहीं पूछ रहा मैं, नंबर्स तो इसमें 11 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर हो गए 30 से 40 के बीच में। मैं पूछ रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, तो इनके बिटवीन में एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, वो है 36। अगर आपको पूछे कि 50 से 100 के बीच में कितने हैं, तो 50 से लेकर के 100 के बीच में 64 आता है, 81 आता है। ये 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी प्रकार से 50 और 60 के बीच में पूछ लिया आपको, देखिए बताइए 50 और 60 के बिटवीन में कितने स्क्वायर नंबर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, लगाइए, प्रेशर डालिए, माइंड पर सोचिए कि 50 और 60 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होते हैं। कोई स्क्वायर नंबर नहीं है 50 और 60 के बीच में, 0 स्क्वायर नंबर है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। अब हम आगे
अगली प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट वेदर दे आर स्क्वायर नंबर और नॉट। ऐसी 5 संख्याएं लिखी है जिनको आप देख करके ये पता नहीं लगा सकते कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो जो अभी मैंने बताया था कि 0 1, ठीक है, 0 1 4 5 6 और 9, ये वाले डिजिट पर एंड होने वाले कोई भी नंबर बता दीजिए, वो स्क्वायर नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगला क्वेश्चन आता है राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग दैट एट वंस डिजिट दैट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे 5 संख्याएं बताइए जिनको आप देख करके ये बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वो नंबर्स आप इस प्रकार से बताना ताकि उनका यूनिट जो प्लेस है, यूनिट प्लेस 2 3 2 3 7 और 8 पर एंड होती हो। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी में ये पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा। वो नंबर पता नहीं कर सके, नहीं करना है, उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमारे को। तो देखिए ये नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 4। तो जो इसका स्क्वायर नंबर होगा उस स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा 4 होगा। अब ये देखिए 7 है इसका यूनिट डिजिट, तो इस नंबर का 26,387 का हम स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारे पास में उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 7 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9। तो हमारे जो स्क्वायर नंबर होगी उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा 9। इस प्रकार से हम ये यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। इस वाले नंबर की बात करें 9106 का जो स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा 6 होगा। 36 नहीं होगा 6, 36 के लास्ट में कितना आता है 6, तो 6 वाला आएगा। तो 6 आपको बताना, केवल एक ही डिजिट में आंसर देना है। नेक्स्ट में देखते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 के यूनिट डिजिट कितना है 4। तो इसके स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 4 होगा। इसमें 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो इसके यूनिट डिजिट भी कितना होगा 0 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसके यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। तो इस प्रकार से हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा। इसी पैटर्न में आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, एक चीज़ और देखी होगी कि बताइए कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर भी कितना होगा इवन होगा। कैसे पता चला, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 और ये 7 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑड नंबर है। तो इस ऑड नंबर का जो स्क्वायर नंबर होगा वो ऑड होगा या इवन होगा। देख लीजिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, तो ये भी ऑड होगा। तो हम इससे एक रूल बनाते हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर भी ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इस नंबर का किस किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और किस किस का इवन होगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट हमारी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न करने हैं। ये तो आपको स्क्वायर लर्न करने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई है 3 प्रॉपर्टीज़, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो बताया गया है वो वास्तव में ट्रू है या फॉल्स है, या फिर कौन से नंबर है जो इन प्रॉपर्टीज़ का फॉलो नहीं करती है। तो इनके बारे में आप डिस्कस करोगे और डिस्कस करके आप उसके बारे में नॉलेज गेन करोगे। थैंक यू।